दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का पर्यावरण तथा पारिस्थितिक निबंध का हमें निबंध लिखना है। देखिए, निबंध का हमारा टॉपिक है क्या है? पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर हमें निबंध लिखना है। तो देखिए, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है हमारा, जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, इसका शीर्षक क्या क्या है, ये किस प्रकार से इसे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि प्रदूषण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध लिखिए, या फिर पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखिए, या फिर वन संपदा और पर्यावरण पर निबंध लिखिए, या फिर पूछ सकता है कि जीवन रक्षा पर्यावरण सुरक्षा पर निबंध लिखिए, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर निबंध लिखिए, पर्यावरण की उपयोगिता पर निबंध लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण की हानियां पर निबंध लिखिए, या फिर प्रदूषण पर निबंध लिखिए, या फिर पर्यावरण एवं मानव जीवन पर निबंध लिखिए। तो इस प्रकार से आपको किसी भी शीर्षक में पूछ सकता है। तो आपको पूछे तो आपको यही निबंध लिखना है। तो देखिए, निबंध के संकेत बिंदु देखिए क्या क्या है। नंबर एक हेडिंग हमारा होगा भूमिका। दूसरा हेडिंग हमारा होगा प्रदूषण का तात्पर्य। तीसरा हेडिंग हमारा होगा प्रदूषण के कारण। और चौथा हेडिंग होगा प्रदूषण के दुष्परिणाम। और पांचवा हेडिंग हमारा जो होगा प्रदूषण के निवारण के उपाय। और छठा होगा उपसंहार। तो इन्हीं 6 हेडिंग पर हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे। तो देखिए, भूमिका में हमें क्या क्या लिखना होता है। नंबर एक हेडिंग हमारा है भूमिका। देखिए, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों में पर्यावरणीय प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। यह भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त कर सकने में समक्ष सक्षम इस वैश्विक समस्या पर अब समस्त विश्व समुदाय एकजुट हैं और इसके निवारण के उपाय की खोज में जुटा है। उल्लेखनीय है कि इस विश्व का पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही इसके दुष्ट परिणाम कई अन्य जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। जो प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सी दुष्परिणाम स्वरूप घटनाएं या फिर जटिल समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा आइटम देखिए हमारा क्या है, प्रदूषण से तात्पर्य। निसंदेह सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन के होने के पूर्ण प्रमाण विद्यमान हैं। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य गैस शामिल हैं। इन गैसों का पृथ्वी पर समुचित मात्रा में होना जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु जब इन गैसों का अनुपातिक संतुलन बिगड़ जाता है तो जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी यहाँ पे जीवन असंभव हो जाएगा। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है शुरू हो गया था, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपने चरम पर था। कुपरिणाम स्वरूप पृथ्वी पर गैसों का अनुपातिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारक बन गया। इस पर्यावरण में प्रदूषकों यानी अपशिष्ट पदार्थों का अनुपात अनुपात में मिलना, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के कई रूप हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। अब देखिए, अगला हेडिंग है प्रदूषण के कारण। देखिए, उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ जल एवं मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। यानी उद्योग यानी जो बड़े बड़े फैक्ट्री मिल होते हैं, वहाँ से जो कचरा निकलता है वो जल में फेंका जाता है, फिर मिट्टी में डाला जाता है, तो उससे मिट्टी और जल प्रदूषित होते हैं। साथ ही इसके कारण वातावरण में विषैली गैसों के फैलने से वायु भी प्रदूषित होती है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जंगलों की तेजी से कटाई की है। जंगल के पेड़ प्राकृतिक प्रदूषण नियंत्रण का काम करते हैं। पेड़ों के पर्याप्त संख्या में न होने के कारण भी वातावरण में विषैली गैसें जमा होती रहती हैं और उसका शोधन नहीं हो पाता। मनुष्य सामान ढोने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करता है। प्रयोग के बाद इन पॉलीथीन को यूं ही फेंक दिया जाता है। ये पॉलीथीन नालियों को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे फलस्वरूप पानी एक जगह जमा होकर प्रदूषित हो जाता है और जिससे बीमारियां फैलती हैं। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त ये पॉलीथीन यानी जो पन्नी लोग आप लोग बोलते हैं, पॉलीथीन भूमि में मिलकर उसके उर्वरक शक्ति को कम कर देते हैं।
प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही मनुष्य की मशीनों पर निर्भरता बढ़ी है। मोटर, रेल, घरेलू मशीनें इसके उदाहरण हैं। इन मशीनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण के प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए खेतों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। आगे देखिए, इसके कारण भूमि में उर्वरा शक्ति का ह्रास हुआ है। देखिए, अगर पॉलीथीन आप खेतों में डाल देंगे तो वहाँ पे जिस प्रकार से फसल उगता है उससे कम उगेगा, क्योंकि पॉलीथीन जो होता है उसकी शक्ति को खत्म कर देता है। रासायनिक एवं चमड़े के उद्योग के अपशिष्टों को नदियों में बहा दिया जाता है। इस कारण जल प्रदूषित हो जाता है एवं नदियों में रहने वाले जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी उन पर विपरीत प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला आइटम देखिए हमारा क्या है, प्रदूषण के दुष्परिणाम। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ा है। प्रदूषण के कारण आज मनुष्य का शरीर अनेक बीमारियों का घर बनता जा रहा है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से उत्पादित खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य दृष्टिकोण से सही नहीं है। वातावरण में घुली विषैली गैसों एवं धुएं के कारण शहरों में मनुष्य का सांस लेना भी दुर्लभ हो जा रहा है। आगे देखिए, विश्व की जलवायु तेजी से हो रहे परिवर्तन का कारण भी पर्यावरणीय असंतुलन एवं प्रदूषण ही है। ओजोन परत में छिद्र की समस्या भी प्रदूषण का ही उपज है। वर्ष 2014 के अंत में यूएनआईपी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण से जुड़ी लगभग 1 लाख मौतें भारत सहित अमेरिका, ब्राजील, चीन, यूरोप संघ व मैक्सिको में होती हैं। यह रिपोर्ट पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियों का जीता जागता सबूत है। अगला हेडिंग हमारा देखिए क्या है, प्रदूषण निवारण के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें कुछ आवश्यक उपाय करने होंगे। मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर उसकी निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़ने पाए। इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योगों की स्थापना होती है और उद्योग कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तभी संभव है जब हम इसका उपयुक्त प्रयोग करें। हमें अपने पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के इस कथन से सीख लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कथन क्या कहा था, देखिए, हम सबको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंधन तथा पर्यावरण के क्षेत्रों में पृथ्वी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है, उपसंहार। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर ही संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता एक स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। विकास हमारे लिए आवश्यक और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी आवश्यक है, किंतु ऐसा करते समय हमें सतत विकास की अवधारणा को अपनाने पर जोर देना होगा, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकेगा। पृथ्वी के बदले तापक्रम को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए देसी तकनीकों से बने उत्पादों का उत्पादन तथा उपभोग जरूरी है। इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए सामाजिक तथा कृषि वानिकी के माध्यम से अधिक पेड़ लगाने भी आवश्यक हैं। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि तो पर्यावरण
प्रदूषण की समस्या से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।